Islamic students, Ramzan is here. Ramzan Mubarak to all of you. A month of blessing, spirituality and discipline. But also a month that many students find difficulty or many students find challenging for studying. So अगर आप 9 के स्टूडेंट हैं, 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या एमडी कैट की स्टडीज़ कर रहे हैं और रमज़ान के फ़ौरन बाद आपके अगर एग्ज़ाम आने वाले हैं और परेशान है कि किस तरह से इस रमज़ान को आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करें, सो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेहतरीन बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगा जिसकी मदद से ये रमज़ान का जो मंथ होगा वो आपका हाईली प्रोडक्टिव मंथ बन जाएगा. सो इफ़ यू आर वरीड अबाउट बैलेंसिंग बिटवीन fasting, Ramzan and exam studies, don't worry. In this video I will share the best study routine, best timetable, energy boosting tips and how to stay productive while fasting. So stay with me till the end because this could be the game changer video for your exam preparation journey. So if you haven't subscribed my channel, please do subscribe this channel so that you never miss an update from our channel. So let's dive into the video. इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट सेक्शन इज द रमज़ान स्टडी चैलेंज. जैसा कि आपको पता होगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसके बाद थकन महसूस करते हैं, रोज़े के अंदर बहुत ज़्यादा नींद आती है और अनफोकस्ड फील करते हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि रमज़ान इज़ द की टू इम्प्रूव योर डिसिप्लिन एंड फोकस. ये ऐसा मंथ है जिसके अंदर आप अपने पेशेंस को, अपने डिसिप्लिन को, अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं. So the key is smart studying, not long studying. So let's structure your day effectively. Second section is about the perfect routine in Ramadan. कि आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए जिससे आप अपने मार्क्स को भी अच्छा कर पाएं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें और अपना जो रोज़ा है उसको भी अच्छे तरीके से गुजार सकें. सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अपने रमज़ान को, रोज़े को प्लस स्टडी के साथ. तो यहाँ पर टाइम टेबल ऐसा मैं आपके साथ एक ऐसा बेस्ट टाइम टेबल शेयर करूँगा जो कि डूएबल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा. ऐसा नहीं होगा कि जिसमें ऐसी मैं बातें करूँ जो आप प्रैक्टिकली उसको कर ही ना पाओ. सो एक ऐसा टाइम टेबल होगा जो हर क्लास का स्टूडेंट उसको इफेक्टिवली आसानी के साथ जो है उसको फॉलो कर पाएगा. सो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने डे को 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है. पहला है पोस्ट ज़हूर. पोस्ट ज़हूर से मुराद ये है कि सहरी के बाद जो आपको टाइम मिलेगा उसके अंदर मैंने इसको डिवाइड किया आपके दिन को. दूसरे नंबर पर आफ्टरनून सेशन होगा जो 12 बजे के बाद दिन के टाइम पर जो सेशन आपको मिलेगा पढ़ाई के लिए उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे. और तीसरा जो होगा वो पोस्ट अफ्तार सेशन होगा जिसमें आप अफ्तारी के बाद जो आपको टाइम मिलेगा उसको हम स्टडीज़ के अंदर यूटिलाइज़ करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ज़हूर सहरी के बाद वाले टाइम की. जैसे लेट्स सपोज आपकी सहरी जो है वो 5:20 पर ख़त्म हो गई, उसके बाद आप नमाज को जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आप कुरान पाक की जो है वो तलावत करेंगे. जब ये सारे काम आप कर चुकेंगे तो लेट्स सपोज 6 बजे या 6:15 बजे आप फ्री हो जाते हैं. अब उसके बाद जो स्टूडेंट्स स्कूल जाने वाले हैं या जो कॉलेज जाने वाले हैं वो ये करेंगे, वो पावर नैप लेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्कूल जाएंगे, वहाँ पर उनका क्लासेस होंगी तो वो वहाँ पर भी यानी थकन महसूस करेंगे. तो इसलिए उनके लिए मैंने एक पावर नैप रखी है जिसमें आप 1-2 घंटे की पावर नैप लेंगे जिससे आपका ब्रेन, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाएगी और आप इजीली स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे. लेकिन जो स्टूडेंट घरों पर हैं, जो स्टूडेंट एमडी कैट की स्टडीज़ कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं कि 1 घंटे का पावर नैप लेने के बाद वो इस सेशन को अपनी स्टडीज़ के अंदर अच्छे तरीके से इफेक्टिवली जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं. उसमें वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी सब्जेक्ट उनको मुश्किल लगता है, जो सब्जेक्ट उनको डिफ़िकल्ट लगता है उसको वो टैकल कर सकते हैं, उसकी स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं. सो ये एक ऐसा सेशन होगा जो कि आप उस वक्त फ्रेश भी होंगे और आपने क्योंकि सहरी भी की होती है तो आप एक फ़्रेश फील करते हैं, फ्रेश माइंड के साथ बैठेंगे तो ये आप इस सेशन को उस अपनी प्रिपरेशन के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अब जो स्टूडेंट स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उससे जब वापस आएंगे तो उनके लिए सेकंड सेशन होगा जो कि मैंने आफ्टरनून का सेशन रखा है. आफ्टरनून सेशन के अंदर लेट्स सपोज आपको 1 बजे छुट्टी हो जाती है या 2 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का असर तक, मगरिब तक तो जाहिर सी बात है अफ्तारी हो जाएगी, असर तक जो आपको टाइम मिलेगा 1-2 घंटे का, उसमें आपने अपनी स्टडीज़ को लेना है. उसमें आप ये कर सकते हैं जो टॉपिक आपने स्कूल में पढ़े होंगे उनको आप रिवाइज़ करेंगे या जो टॉपिक आपको नहीं आते, लेट्स सपोज आप किसी भी चैप्टर के ऊपर लगे
लगे हुए हैं। जैसे हम 9 क्लास के बच्चों की बात करें, 10 की बात करें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो जो भी चैप्टर वो स्टडी कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अपनी स्टडीज़ को इस तरह से आगे लेके चलेंगे। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप नमाज को जाएंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके पास 1 घंटा होगा उसके अंदर आप कोई भी इबादत कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, इसके अलावा तलावत कर सकते हैं। अगर आपका स्टडी का दिल कर रहा है तो आप स्टडी भी कर सकते हैं, वो भी आपको टाइम मिल जाएगा। तो देन उसके बाद इफ्तारी आ जाएगी और इफ्तारी के बाद जो आपको टाइम मिलेगा उसको मैंने पोस्ट इफ्तार सेशन के अंदर रखा है। अब इस पोस्ट इफ्तार सेशन के अंदर क्या होगा, आप इफ्तारी करेंगे, उसके बाद चाय पिएँ, जो भी आपने करना है करें। उसके बाद आप इशा की नमाज़ पढ़ेंगे, देन तरावी को जाएंगे। तरावी के बाद जो आपको टाइम मिलेगा मिडनाइट तक, 12 बजे तक, उसके अंदर आप कोई भी 1-2 सब्जेक्ट लें, उसकी स्टडीज़ को भरपूर तरीके से करें। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करनी है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इस तरह से जो रिवीजन करते हैं स्टूडेंट, वो एक्टिव रिकॉल को यूज करते हुए रिवीजन को करें। सो इस तरह से आप अपने पूरे डे को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे स्टडी के अंदर। तो 3 सेक्शंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। एक पोस्ट शहरी वाला सेक्शन है, एक इस तरह से आफ्टरनून वाला सेशन है, और तीसरा जो है वो पोस्ट अफ्तार सेशन है। अब इन तीनों को आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने तरीके से टाइम टेबल को बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो भी आपको फ्लेक्सिबल टाइम मिले, आप उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट को जो आपको मुश्किल लगता है या जो आपका दिल कर रहा है पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने दिन को लेके चलेंगे तो आपकी कोई नमाज भी नहीं रहेगी, आपकी तिलावत भी होगी, आपका जिक्र अस्कार भी होगा, और साथ साथ जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी आपकी होती रहेगी। सो ये चीज़ आपने यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखनी है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, बी कंसिस्टेंट, गिव योर बेस्ट लॉट। बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूँ वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि रमज़ान आ गया है और इसके अंदर हमारे से पढ़ाई नहीं होगी, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो नमाज रह जाएगी, रोज़ा कैसे गुजरेगा। तो आपने इस सारी चीज़ों को छोड़कर जस्ट अपना 100% देना है। और रोज़ा तो, रमज़ान तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, जो आपको पेशेंस सिखाता है, जो आपको फोकस के साथ रहने के लिए तरगीब करता है। तो आप अगर इस रमज़ान को अच्छे तरीके से अपने स्टडीज़ के अंदर यूटिलाइज़ करें तो यकीन जाने पूरे साल का सबसे प्रोडक्टिव महीना आपका ये रमज़ान होगा, क्योंकि इसके अंदर और कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, आपने सोशल मीडिया नहीं देखना होता, इसी तरह से कोई वेब सीरीज़ नहीं देखनी होती, कोई मूवी, कोई ड्रामा नहीं देखना होता। जस्ट आपने क्या करना होता है, तलावत, नमाज, और इसी तरह से आपने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपको रमज़ान के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो आपके अपनी स्टडीज़ के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के रमज़ान के फ़ौरन बाद एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि इस रमज़ान को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझें कि उनको ये टाइम मिला है, इस टाइम को वो मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं गोल्डन रूल आपको दूंगा कि जब भी आप इन सेक्शंस के अंदर स्टडी कर रहे हो, इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, तो शॉर्ट बर्स्ट के अंदर स्टडी करें। आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप 40 मिनट्स का सेशन रख सकते हैं। उसके अंदर आप डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ स्टडी करें, और देन उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दें। इससे ये होगा कि रोज़े के अंदर आपको थकन भी फील नहीं होगी, और आप जो है फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। फाइनल लास्ट सेक्शन के अंदर, आखिर के अंदर मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स, बिलीव मी, रमज़ान वोंट स्लो यू डाउन, इट विल पुश यू फॉरवर्ड। So let's use this blessed month to develop self-control, strong focus and determination. So इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि जितने भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उन सबको अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत की वजह से अपने एग्ज़ाम के अंदर कामयाब करे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान